डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट्स मेशर्स। आज की इस वीडियो में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं और ये क्वेश्चंस जो स्टूडेंट्स भी राजस्थान कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बेसिक की तैयारी कर रहे हैं या फिर सीनियर की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो गाइज मैं आपको बता दूं कि इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि अब सिर्फ 2 महीने का टाइम बचा हुआ है। तो इन 2 महीने में हमने पूरी जान लगानी है और मैं आपको सिर्फ यही क्वेश्चन नहीं और भी क्वेश्चंस आपके लिए लेता आऊंगा। ऑल्दो मैं इससे पहले भी बहुत सारे क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए हैं। इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी है ताकि आपको पता लगे कि आपकी तैयारी जो है वो किस लेवल तक की होगी है। और तैयारी से रिलेटेड एक और पॉइंट बता दूं कि जो स्टूडेंट अभी भी कोर्स के लिए इंटरेस्टेड है तो पूरा का पूरा कोर्स जो है वो डिजाइन कर चुके हैं हम। तो गेट्स मेशर्स की आपको लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पे जाके या फिर व्हाट्सएप नंबर पे जाके आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको सबसे बेस्ट क्वालिटी कंटेंट और सबसे कम प्राइस में आपको मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आया हुआ है IPv4 पैकेट द वैल्यू ऑफ हेडर लेंथ इज 10। मतलब यहाँ पे हमें हेडर लेंथ की वैल्यू जो है वो 10 दे रखी है और दूसरा हमें दिया हुआ है यहाँ पे द वैल्यू ऑफ टोटल लेंथ इज दिस। द वैल्यू ऑफ टोटल लेंथ इज दिस। तो देखो हमें फाइंड आउट करना है हाउ मेनी बाइट्स ऑफ डेटा आर बीइंग कैरिड बाय द पैकेट। मतलब डेटा कितना है इस पैकेट में, तो उसको कैलकुलेट करना है। तो दिखने में लग रहा है ये क्वेश्चन पता नहीं क्या पूछना चाह रहा है, बट बहुत ही सिंपल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो यहाँ पे हेडर लेंथ की वैल्यू क्या है 10। अब हमें पता है कि जो भी हेडर लेंथ फील्ड के अंदर डेटा होता है हम उसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं तब जाके एक्चुअल वैल्यू हमें मिलती है। ठीक है, तो यानी आपको पता है कि यार हेडर जो है IPv4 का 20 से लेके 60 तक का होता है, तो 10 का तो हेडर हो नहीं सकता। यहाँ पे जो भी वैल्यू दी होगी उसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना है तो वो आपका एक्चुअल साइज आ जाता है। तो 40 बाइट का हेडर आ गया, 40 बाइट का सिर्फ हेडर आ गया। टोटल लेंथ फील्ड क्या बताती है कि हेडर को मिला के टोटल डेटा आपका कितना है। मतलब हेडर प्लस पेलोड, उसको क्या बोलते हैं टोटल लेंथ। हेडर प्लस पेलोड आपका क्या होता है टोटल लेंथ होती है। तो टोटल लेंथ हमें दे रखी है ये। अब ये क्या है 0x का मतलब होता है हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन। मतलब यहां पे आपको ये जो 64 दिख रहा है ये डेसिमल में नहीं है, ये हेक्साडेसिमल में है। तो 64 आगे वाला ये 0x को एक तरह से आपको सिर्फ बताने के लिए कि ये हेक्साडेसिमल है, तो इसको आपको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। कैसे करोगे, वही 4 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 6 इंटू 16 की पावर 1, ये 96 प्लस 4 क्या हो गया 100 हो गया। तो यानी 100 बाइट आपका टोटल है। टोटल क्या है 100 बाइट है। हेडर उसमें कितना है 40 का है। तो पेलोड कितना हुआ, पेलोड मतलब एक्चुअल डेटा जो ऊपर वाली लेयर से आया, एक्चुअल डेटा कितना हुआ वो आप कैलकुलेट कर लो। कैसे करोगे, 40 को इधर ले आओ माइनस में आ जाएगा, तो पेलोड आपका कितना हो गया 60 बाइट का हो गया। ठीक है, तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। सिंपल बट बहुत ही अच्छा क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए लेके आऊं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट TCP। नेटवर्क्स में सबसे ज्यादा क्वेश्चन मेरे से स्टूडेंट पूछते हैं कि सर आप मेरे को बता दो कि सब्जेक्ट वाइज कितने क्वेश्चन आने की उम्मीद है। तो मैं ऐसे अभी इवैल्यूएट नहीं कर रहा, बट मैं आपको एक चीज जरूर बता देता हूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके नेटवर्क्स में से आएंगे। तो नेटवर्क्स में थ्योरी न्यूमेरिकल ज्यादा मत करना, न्यूमेरिकल नहीं ज्यादा आएंगे लेकिन थ्योरी वाले क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपको दिखेंगे। तो यहां पे थ्योरी वाला क्वेश्चन है TCP से रिलेटेड। TCP इज अ बाइट ओरिएंटेड पोर्ट टू पोर्ट कम्युनिकेशन। बिल्कुल ठीक है जी, हम यहाँ पे ट्रांसपोर्ट लेयर में यूज करते हैं। पोर्ट टू पोर्ट मैं ऑलरेडी आपको बहुत बार बता चुका हूं, तो पोर्ट टू पोर्ट के लिए हम लोग यूज करते हैं। एंड बाइट ओरिएंटेड, हर बाइट को काउंट करता है, हर बाइट को एक नंबर देता है TCP। तो बिल्कुल ट्रू है जी। देन इट यूजेस अ कॉम्बिनेशन ऑफ SR एंड गो बैक एन। SR मतलब सेलेक्टिव रिपीट, तो ये सेलेक्टिव रिपीट को भी यूज करता है, गो बैक एन को भी यूज करता है फ्लो को कंट्रोल करने के लिए। बिल्कुल ठीक है जी, ये भी आपका ट्रू है। आप सेलेक्टिव एक्नॉलेजमेंट सिस्टम को भी यूज कर सकते हो, आप कम्युलेटिव को भी यूज कर सकते हो TCP में। तो ये दोनों टेक्निक को ही यूज करता है। इट कनेक्शन ऑल इट्स कनेक्शंस आर लिंक्ड टू, दिस इज एक्चुअली लिंक टू लिंक। यहां पे थोड़ा मिस प्रिंटिंग होगी है बट कोई बात नहीं, मैं यहां पे लिख देता हूं। ये कह रहा है कि TCP कनेक्शंस आर लिंक टू लिंक एंड फुल डुप्लेक्स। मतलब TCP के कनेक्शन लिंक टू लिंक है और फुल डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स तो ठीक है लेकिन लिंक टू लिंक नहीं है। लिंक टू लिंक का मतलब क्या है, जैसे ये मेरा सोर्स है, ये मेरा डेस्टिनेशन है, बीच में लेट्स से मेरे 2 राउटर पड़ते हैं, तो
सोर्स से डेस्टिनेशन तक पहुंचाने का काम किसका है? टीसीपी का। और लिंक टू लिंक मतलब कि इन दो के बीच में पहुंचाने का काम किसका है? डेटा लिंक लेयर का। तो लिंक टू लिंक जो है वो डेटा लिंक लेयर काम करती है, ना कि टीसीपी। तो यहां पे लिंक टू लिंक की वजह से ये आपका गलत हो गया। इट यूजेस द पिगी बैकिंग व्हेनेवर पॉसिबल। पिगी बैकिंग का मतलब क्या होता है? जब आप एक्नॉलेजमेंट भेज रहे हो तो एक्नॉलेजमेंट के साथ आप डेटा भी भेज दो, मतलब डेटा और एक्नॉलेजमेंट इकट्ठे जाते हैं, उसको बोलते हैं पिगी बैकिंग। तो यस, ये भी ट्रू है, ये तीनों को ही यहाँ पे फॉलो करता है। तो यहाँ पे आपका 1, 2 एंड 4 जो है वो करेक्ट है। 3 यहाँ पे लिंक टू लिंक की वजह से गलत हो गया। ठीक है, पोर्ट टू पोर्ट आएगा। Which command is used to print a file in the Linux? तो Linux में जनरली स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि प्रिंट कमांड यहाँ पे यूज करते हैं। तो प्रिंट कमांड नहीं यूज करते, हम लोग यूज करते हैं यहाँ पे LPR कमांड। ठीक है, LPR कमांड यूज की जाती है प्रिंट करने के लिए फाइल को। हाँ, प्रिंट या फिर इको, यहाँ पे प्रिंट नहीं होता, एक इको कमांड भी होती है। अगर आप टर्मिनल पे कुछ प्रिंट कराना चाहते हो तो वो यहाँ पे इको कमांड होती है। PTR कमांड जो है वो आईपी एड्रेस है, उसको डोमेन नेम में चेंज करना है, तो वहां पे डोमेन नेम और आईपी एड्रेस के बीच में कन्वर्जन के लिए यूज की जाती है। एंड LS इज अ लिस्ट कमांड। ठीक है, मतलब जितनी फाइल्स है उनकी लिस्ट चेक करनी है और डायरेक्टरीज की, तो उसके लिए यूज करते हैं। देन व्हाट इज द नेम ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट प्रोग्रामर? ये देखो बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है, बट इस टाइप के क्वेश्चन आने के बहुत सारे चांसेस हो जाते हैं। बड़े बेसिक से क्वेश्चन आपको पूछते हैं। तो वर्ड का फर्स्ट प्रोग्रामर जो है वो एक्चुअल में, ये नेम याद रखना, एडा लवलेस। ठीक है, ये नाम है एडा लवलेस। एडा अगस्ता भी बोल देते हैं, अगस्ता भी नाम याद रखना, दोनों में से कोई भी आता है। एलन ट्यूरिंग जो है वो एक तरह से आप बोल सकते हो कि फादर ऑफ एआई बोल सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, या फिर आप बोल सकते हो डिजिटल कंप्यूटर का जो फादर, दैट इज चार्ल्स बेबेज। ठीक है, तो कंप्यूटर का फादर चार्ल्स बेबेज, एलन ट्यूरिंग आप एआई का बोल सकते हो फादर। ठीक है, और ये आपका फर्स्ट प्रोग्रामर जो है वो इस नाम से याद रखना। ठीक है, ये जॉन क्लाउनी, ये तो एक्चुअल में बाद में राइटर जो है वो बड़ा बाद में आया ये तो। ठीक है, राइटर का नाम है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट शुड बी यूज टू ऑब्टेन अ रिमाइंडर आफ्टर डिवाइडिंग दिस बाय दिस? मतलब मुझे रिमाइंडर फाइंड करना है जब मैं 3.14 को 2.1 से डिवाइड करता हूं। तो रिमाइंडर के लिए हम लोग जनरली कौन सा फंक्शन यूज करते हैं? मोड फंक्शन। जैसे मैंने मोड लिखा 10 3, तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया? 1। लेकिन जब भी हमें फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का रिमाइंडर निकालना हो, फ्लोटिंग पॉइंट मतलब जहां पे आपका डेसिमल, ये डॉट बीच में आ जाता है, ठीक है ना, तो फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स के अगर आपने रिमाइंडर निकालना है तो उस केस में हम लोग यूज करते हैं एफ मोड, दैट इज व्हाट है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स का मोड निकालना है। ठीक है, तो ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये पॉइंट जो है वो याद रखना। Then, which of the following special symbol allowed in the variable name? तो वेरिएबल नेम जनरली हम कैसे देते हैं? कुछ भी, जैसे आप int a, int b, int c, कैरेक्टर c, कुछ भी आप इस तरीके से देते हो। लेकिन आप इसको अगर दो वर्ड्स को जोड़ना है तो यहाँ पे आपका जो है वो प्रोग्रामिंग, सी प्रोग्रामिंग अलाउ करती है कि आप अंडरस्कोर को यूज कर सकते हो। जैसे आप नेम देना चाहते हो int foo_1, कुछ भी आप नेम देना चाहते हो तो आप न्यूमेरिकल भी दे सकते हो, आप उसमें अल्फाबेट दे सकते हो, लेकिन हाँ अकेला न्यूमेरिकल वर्ड नहीं आना चाहिए। हाँ, अल्फाबेट और न्यूमेरिक कॉम्बिनेशन अगर देते हो तो इस तरीके से आप उन दोनों को जोड़ सकते हो अंडरस्कोर की हेल्प से। तो ये इस तरीके से याद रखना। ठीक है, हाउ वुड यू राउंड ऑफ अ वैल्यू फ्रॉम दिस टू दिस? मतलब 1.66 को राउंड ऑफ करना है 2 में, तो राउंड ऑफ करने के लिए अपर वैल्यू में लेके जा रहे हैं, अपर वैल्यू में ले जाने के लिए हम लोग यूज करते हैं सीलिंग। अगर हमें रिड्यूस करना है, मतलब 1.66 को 1 में रिड्यूस करना है, नीचे लेके जाना है, तो फ्लोर को यूज किया जाता है। तो अपर के लिए सील, छत, सीलिंग मतलब छत, और फ्लोर मतलब फर्श। तो नीचे ले जाने के लिए फ्लोर, अपर ले जाने के लिए सील। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, ये याद रखना, ये ए ऑप्शन। ठीक है, What allows you to print on both side of the paper? मतलब प्रिंटर के अंदर आप both side of the paper जो है वो प्रिंट करना चाहते हो। देखो बड़ा बेसिक सा, डेली बेसिस पे यूज करते हैं चीजें, लेकिन फिर भी इसके ऊपर क्वेश्चन अगर आता है तो ऐसा नहीं कि सारे स्टूडेंट सॉल्व कर लेंगे। तो छोटे छोटे पॉइंट्स आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन छांट के लेके आता हूं ताकि आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से हो जाए। तो 2 साइड ऑफ द पेपर के लिए हम लोग यूज करते हैं डुप्लेक्स टेक्निक जो है वो यूज की जाती है, या डुप्लेक्सर भी बोल सकते हो, दोनों साइड पेपर जो है वो प्रिंट करने की।
फ्यूजर जो है ना वो लेजर प्रिंटर के अंदर इस तरीके से रॉड्स ही होती हैं, हीटेड रॉड्स, मतलब आपकी जो इस तरीके से होते हैं, पेपर उसके बीच में होता है, पेपर जो होता है ना कागज वो उसके बीच में होता है, तो कागज के ऊपर आपकी इंक को जो भी आप चिपकाना चाहते हो, मतलब इंक के थ्रू जो है वो वर्ड चिपकेंगे उसके ऊपर, जो भी आप लिखना चाहते हो उसके अंदर या प्रिंट करना चाहते हो पेपर के ऊपर, तो उसके लिए ये जो है वो हेल्प करता है। तो इसके बीच में से पेपर निकलता है और उसके ऊपर लिखते हैं। टोनर तो जो है वो आपकी इंक जो है वो लेजर प्रिंटर के अंदर स्पेशल टाइप ऑफ इंक जो है वो उसको बोलते हैं। विच प्रोटोकॉल असाइंस आईपी एड्रेस इन द नेटवर्क प्रिंटर। तो नेटवर्क प्रिंटर क्या, आपके पास पीसी हो, आपके पास फोन हो, आपके पास कैमराज हो, कुछ भी आपको अगर आपको कनेक्ट करना है नेटवर्क से, तो उसके लिए हम किस प्रोटोकॉल का यूज करते हैं, DHCP, डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल का यूज करते हैं। ऑटोमेटिकली असाइन करता है IP एड्रेस टू द वेरियस डिवाइस, वेदर इट इज प्रिंटर, वेदर इट इज टैबलेट, वेदर पीसी, फोन, कैमरास, व्हाटएवर, ठीक है। घर के अंदर जैसे आप कनेक्ट करते हो अलग अलग डिवाइसेस को, स्मार्ट होम बनाते हो, तो DHCP जो है वो करता है। इससे पहले मतलब बूट पी भी यूज किया जाता है, ठीक है, बट DHCP और ज्यादा पॉपुलर है। बूट पी भी था, उससे पहले RARP प्रोटोकॉल भी यूज किया जाता था, बट अभी जो है वो DHCP सबसे ज्यादा यूज होता है। देन द आउटपुट क्वालिटी ऑफ अ प्रिंटर इज मेजर्ड इन, तो आउटपुट क्वालिटी ऑफ द प्रिंटर जो है वो मेजर करते हैं हम डॉट्स पर इंच, डॉट्स पर इंच। तो डॉट्स पर इंच का मतलब क्या है आपका, मतलब पर इंच कितने नंबर ऑफ डॉट्स है। जैसे पर स्क्वायर इंच की अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जांपल दिस इज माय पर स्क्वायर इंच, उसके अंदर कितने नंबर ऑफ डॉट्स, इंक डॉट्स आपके आ रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। जितने आएंगे उतनी क्वालिटी जो है वो ज्यादा आएगी। तो डॉट्स पर इंच जो है वो इस तरीके से मेजर की जाती है, ठीक है। ये ऑप्शन जो है वो, ये यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन जो है वो गलत आ गया, बट याद रखना ये डॉट DPI बोलते हैं, ठीक है, बस मेन चीज याद रखना DPI। देन कंसीडर अ रिलेशन ABCDE विद द फॉलोइंग 3 फंक्शन डिपेंडेंसीज। आपको दे रखी है, वो पूछ रहा है नंबर ऑफ सुपर कीज। सुपर कीज निकालने के लिए पहले तो कैंडिडेट की देखो कितनी आई। कैंडिडेट की कैसे निकालोगे, सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे कौन सा ऐसा एट्रीब्यूट है जो सबको डिटरमाइन कर रहा है। तो आप AB का क्लोजर लो, AB के क्लोजर से AB आ गया, उससे C भी आ गया, D भी आ गया, E भी आ गया, सारे एट्रीब्यूट्स आ गए। तो यहाँ पे कैंडिडेट की आपकी सिर्फ एक ही है, AB। कैंडिडेट की एक है which is a combination of 2 attributes AB। अब यहां पे पूछ रहा है सुपर कीज। सुपर कीज मतलब सुपर सेट। जैसे आपके पास 5 एट्रीब्यूट्स है, यहाँ पे 5 है, 5 एट्रीब्यूट, मतलब आपको सेट के अंदर अगर 5 नंबर्स हो तो सुपर सेट में कितने होंगे, 2⁵ होंगे, ठीक है। नॉर्मली आपके सुपर सेट में कितने होते हैं, 2⁵, जितने भी आपके एलिमेंट्स है तो 2⁵5। लेकिन यहां पे आपके पास जो है वो सुपर की क्या कहती है, इट इज अ मिनिमम कैंडिडेट की। मतलब कैंडिडेट की तो आपकी AB आ गई, अब AB के साथ आप कुछ भी एक्स्ट्रा डाल दो, मतलब आप उसके साथ C डाल दो, आप उसके साथ D डाल दो, आप उसके साथ E डाल दो, आप उसके साथ CD डाल दो, कुछ भी इस तरीके से आप बनाते जाओ, वो सारी की सारी आपकी सुपर कीज है। लेकिन AB तो आना ही चाहिए, AB तो आना ही चाहिए, यानी 2 आपके फिक्स कर दिए। मतलब टोटल सेट में 2⁵ एलिमेंट्स होने थे, लेकिन 2 एलिमेंट तो आपने फिक्स कर दिए कि AB तो आना ही चाहिए। तो यानी 2 अगर फिक्स कर दिए तो यानी 2⁵3 पॉसिबिलिटीज बनती है। मतलब आपका आंसर क्या आएगा, 8 आएगा। और ये मैंने आपको बना के भी दिखा दिए, AB, ABC, ABD, ABE आ गया, ABCD लगा लो, फिर ABCE लगा लो, फिर ABED लगा लो। इस तरीके से आप जो है वो 8 बना सकते हो, ABCD पूरा बन जाएगा, ठीक है। तो ये आपकी सुपर की। और इससे रिलेटेड अगर आप और डिटेल में देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट के अंदर आपको सारी की सारे जो टॉपिक्स हैं वो ऑलरेडी कवर करवा चुका हूं। तो आप सर्च करोगे किसी भी टॉपिक को बाय गेट्स मेशर्स, तो आपको वहां पे उसकी वीडियो भी मिल जाएगी। थैंक यू।